अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। प्रोजेक्ट बेस्ड कैड कैम लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप दो या दो से ज़्यादा इमेजेस का यूज़ करते हुए प्रॉपर सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं। इस वक्त आपके सामने एक रेंडर पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी जो कि आयरन की है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो मॉडल है आयरन का। ठीक है, तो इस को जो है वो आज इमेजेस के रेफरेंस से हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं न्यू मॉडल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप मिलीमीटर में या इंचेस में जिसमें भी काम करना चाह रहे हैं आप उसमें यूनिट को ओपन कर लें। यहाँ से हम सारे डेटम फीचर्स ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त जो डेटम डिस्प्ले है वो बेसिकली आइसोमेट्रिक है, तो मैं मॉडल डिस्प्ले में जाके आइसोमेट्रिक की जगह ट्राईमेट्रिक कर देता हूँ। ट्राईमेट्रिक में तीनों डेटम प्लेन आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो कर ली है सेव। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी इमेज को अगर आपने क्रियो की पार्ट मॉडलिंग के एनवायरनमेंट या असेंबली के एनवायरनमेंट में लेकर आना है तो उसका तरीका ये है कि आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद मॉडल डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा होगा इमेज का ऑप्शन। अक्सर जो है वो रास्टर इमेज के नाम से और डिफरेंट ऑप्शंस के नाम से हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप किसी भी इमेज को आप यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी डेटम प्लेन के साथ अलाइन कर लें और फिर उसके रेफरेंस से आप अपनी पार्ट मॉडलिंग करें। ठीक है, तो इमेजेस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से इंपोर्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब आपने सबसे पहले कोई एक डेटम प्लेन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट अ डेटम प्लेन और अ प्लानर सरफेस टू प्लेस अ इमेज, यानी किसी भी इमेज को लाने के लिए या तो आपने रेफरेंस जो है वो डेटम प्लेन लेना है या कोई भी पार्ट की सॉलिड प्लानर सरफेस को लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जनाब राइट डेटम प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप राइट डेटम प्लेन या कोई सा भी डेटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप एक फोल्डर मौजूद है और यहाँ पर ये दो इमेजेस हैं। ठीक है, तो पहली इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसका राइट व्यू देखूं, यहाँ से हम राइट व्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इमेज जो है इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायमेंशनली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओवरऑल आप इसकी विड्थ या हाइट तो सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डायमेंशन आप इसको सेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है अक्सर इमेजेस के लिए रोटेट करने के लिए दिया हुआ होता है, तो मैं फिलहाल इस वक्त जो यहाँ पर मेरे पास ये टॉप और ये फ्रंट, इन दोनों से मैं इसके एजेस को जो है वो अलाइन करूंगा। ठीक है, तो जूम इन कर लें इसको और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके पहले इसको स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल लाइंस देख लें कि ये टिल्ट तो नहीं है, और फिर हम इसको मैच करेंगे। यानी ये जो आयरन की जो समझ लें कि बिल्कुल रिफाइन इमेज नहीं है, कोर्स इमेज है, बहुत ज़्यादा रफ है। ठीक है, तो मैं इसी के एजेस यूज़ करूंगा। अब हम एक एज जो है वो इस डाटा प्लेन के साथ फ्रंट के साथ मैच करवा देंगे मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, और बॉटम वाला जो कर्व है इसको हम टॉप प्लेन के साथ मैच करवा देंगे। ठीक है, तो जूम इन करेंगे, यहाँ से आप अंदाजन इसको ले आए। ठीक है, तो और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अंदाजन आपने करना है क्योंकि ये बाय डायमेंशन नहीं है। इमेज की कंट्रोलिंग या इमेज के किसी फीचर की कंट्रोलिंग बाय डायमेंशन नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे विड्थ को जो है मैं वो 350 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 350 कर दिया है और हाइट जो है वो इसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो गई है। दोबारा से इसको मैच करवा देते हैं मैक्सिमम जितना पॉसिबल है इन डेटम की मदद से। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इमेज जो है वो मेरी सेट हो गई है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिफ़ॉल्ट व्यू दिखाऊं तो ये इमेज जो है वो इस राइट डेटम प्लेन के साथ जो है वो सेट हो गई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और इमेज चाहिए। जाहिर सी बात है, मिनिमम हमें अगर हमें सरफेस मॉडलिंग करनी है तो मिनिमम 2 इमेजेस तो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि मॉडल डिस्प्ले में जाना है। ये मेथडोलॉजी जो है वो इमेज वाली ये उस वक्त यूज़ होती है जब आप कोई कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी कोई प्रोडक्ट है, सिंगल कंपोनेंट है, आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं और आपके पास स्केच में उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, फ्रंट ऑफ साइड के स्केचेस बने हुए हैं, तो उन स्केचेस को आप यहाँ पे ला के रखेंगे और फिर आप मॉडलिंग करेंगे। बाद में उसको आप फिटमेंट, जो उस कंपोनेंट की फिटमेंट है या फंक्शनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसे फिर आप
उसकी प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डिफाइन कर चुके हैं। इंपोर्ट पे अगेन आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब हम अगेन एक डाटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये टॉप प्लेन सेलेक्ट करूंगा, ये हाईलाइट हो रहा है, टॉप प्लेन में सेलेक्ट कर लूंगा और डेस्कटॉप पे जाके जो भी आपके पास व्यू है, इस वक्त मेरे पास साइड और टॉप व्यू मौजूद है या बॉटम व्यू कह लें आप। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड व्यू आ गया। ठीक है, अब हमने करना यह है कि इसको जो है वो इस वाली इमेज के मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है इसके एजिस के साथ मैच करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से व्यू में जाऊंगा और टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास व्यू आ गया। ठीक है, हमारे पास ये वाला डेटम और बॉटम वाला डेटम तो है, तो इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लूंगा और आपने ये देखना है कि टिल्ट नहीं हो इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको मूव करेंगे और ये जो मेरे पास डेटम मौजूद है यहाँ पर इस वक्त, ये जो राइट डेटम नजर आ रहा है, हम इसके रेफरेंस से इस इमेज को सेंटर करने की कोशिश करेंगे अंदाजन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, इसी को मैं अंदाजन सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जनाब ये ऑलमोस्ट सेंटर हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मैंने इमेज बड़ी कर लिया। अगेन जो है आप वो स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्केच व्यू पे क्लिक करें और टॉप डाटा, देन क्लिक ऑन नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो जनाब हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इस इमेज को बड़ा करने के बाद थोड़ा सा हम दोबारा से इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और देख लेंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से जब हम स्प्लाइन बनाएंगे तो ये इससे जाके मैच हो जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सरफेस मॉडलिंग की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली डेटम पॉइंट्स और उन डेटम पॉइंट्स की मदद से फिर डेटम कर्व और फिर उन डेटम कर्व की मदद से आप सरफेसेस लगाते हैं। देन उसको आप, अगर आपने एडिटिंग करनी होती तो एडिटिंग करते हैं, यानी ट्रिम करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। देन आप उसको मर्ज करते हैं और फाइनली आप उसको सॉलिडिफाई में कन्वर्ट करते हुए अपने मॉडल को सॉलिड मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं। अब मैं प्रॉपर जो है वो कमांड्स यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं स्केचिंग मोड पे जाऊंगा और यहाँ से ये ऑटो सेलेक्ट हो गया। तो स्केचिंग मोड, देन सेलेक्ट राइट डेटम स्केच। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने इसके एजेस को फॉलो करना है और मैं यहाँ से एक स्प्लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। अंदाजन हम इससे नियरेस्ट चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं सेज को ऊपर से ले लेता हूँ। ठीक है, और अगेन हम यहाँ तक इसको ले जाते हैं और फाइनली मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करके इस साइड से मिला देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से कुछ, क्योंकि इमेज इतनी रिफाइन नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब इसको सबसे पहले हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं 310। ठीक है, और इस डायमेंशन को मैं कर देता हूँ 144। ओके, ये आ गई है। अब ये जो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको भी आप बाय डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करें और एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो आपके पास रेफरेंस आ रहा होगा, आप इसको सेलेक्ट करें और स्क्रॉल दबा दें, तो दोनों डायमेंशन आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेट सपोज इसको 282 कर दें। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं जनाब 52। ओके, इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स को भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा और राउंड ऑफ कर दूंगा ताकि चीज़ों की कंट्रोलिंग आसान हो जाए। इसको हम कर देते हैं 102 और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैं कर देता हूँ 248.5। ओके, ठीक है, इसी तरीके से 3 पॉइंट्स और हैं, इनको भी हम जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया जनाब 19.5। ठीक है, और ये हो गया जनाब ये एज यूजुअल 282 ही आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट मौजूद है, तो इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं 139 और 192। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया। तो आप चाहें प्रैक्टिस करते हुए आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर लें, अगर आप नहीं चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे चीज़ें जो है वो कंट्रोलेबल हो जाती हैं। तो ये हो गया जनाब 70। ठीक है, तो ये कर्व हमारे पास आ गया है जो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कर्व बनाना है। तो जनाब हमने इस स्केचिंग टूल सेलेक्ट किया, टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, और ये जो हमारे पास फ्रंट प्लेन आ रहा था इसको मैं एज अ टॉप ले लेता हूँ ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना यह है कि ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पर आपने एक रेफरेंस ले लेना है, इसका जो पॉइंट है। ठीक है, ताकि जब आप ये लेफ्ट टू राइट कर्व बनाए तो वो सही आए। ठीक है, यानी ये जो हमने राइट प्लेन में जो कर्व लिया था इसका एंड पॉइंट और जो अभी हम स्केच करने लगे हैं इन इसका एंड पॉइंट जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग आ रही है, इसको मैं देख लेता हूँ। ये पॉइंट पिक हो रहा है। अभी मैं इसको बाय डायमेंशन कंट्रोल करूंगा और बिल्कुल इस डेटम तक के लाके मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो बाय डायमेंशन भी हम इसको यहाँ से डिफाइन कर देंगे ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको स्प्लाइन बनाना आसान हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब, इसको मैं 58 कर देता हूँ। ओके, और हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको आप सिलेक्ट करें, वर्टिकल ले लें या हॉरिजॉन्टल ले लें। जब आप स्क्रॉल क्लिक करेंगे तो दोनों डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी। तो ये हो गया 66.5 और ये हो गया 100। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसको रीडिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया जनाब 53.5 और इसको ले लेते हैं 221। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 37 और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसका 263। ठीक है, लास्ट हमारे पास ये 2 पॉइंट रह गए, तो ये हो गया 23.5 और वर्टिकली जो इसका डिस्टेंस है वो हो गया 286। ठीक है, लास्ट पॉइंट 13.5 हम इसको ले लेते हैं। ओके, और ये हो गया 300। ठीक है, अब आपने करना ये है कि एक सेंटर लाइन लगानी है और सेंटर लाइन लगाने के बाद इस स्प्लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, मिरर की कमांड सेलेक्ट करनी है और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है। तो ये मिरर हो गया कर्व। ठीक है, थोड़ा सा ये इमेज की वजह से शिफ्टेड है, लेकिन एक्चुअल में जो हमने स्केच बनाया वो सही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मॉडलिंग के दौरान जो है वो आपकी टारगेटेड इमेज जो है वो हाइड हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप अगेन व्यू में जाएं, डिस्प्ले मॉडल डिस्प्ले में जाएं, इमेज पे, यहाँ पर इंपोर्ट के बराबर में ये इमेज का ऑप्शन है, ये दोनों इमेजेस आ रही हैं। पहली इमेज को सेलेक्ट करें और यहाँ पे हाइड कर दें। अगेन दूसरी इमेज, ये देखें पहली इमेज जो है वो हाइड हो गई है, दूसरी इमेज सेलेक्ट करें और इसको भी हाइड कर दें। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि बेसिक वायर फ्रेम आ गया। ठीक है, तो अब इस बेसिक वायर फ्रेम की मदद से यहाँ पर मैं डेटम्स को हाइड कर देता हूँ। बाउंड्री ब्लेंड लगाते हैं। तो आपने करना ये है कि ये आप कर्व सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों कर्व हो रहे होंगे, आपने माउस का जो है राइट बटन क्लिक करना है तो एक एंटिटी अब जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। आपने इस एक एंटिटी को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल की दबा के आपने ये ऊपर वाली एंटिटी सेलेक्ट करनी है और अब अगेन आप यहाँ पर आएंगे तो ये पूरी एंटिटी सेलेक्ट हो रही है। आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है और जब ये
जो रिमेनिंग एंटिटी है ये हाईलाइट हो जाए, तो कंट्रोल की दबाकर इसको भी आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये बेसिक जो है वो शेप आ गया। अगेन मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ से मॉडल डिस्प्ले में जाके इमेजेस में पहले फर्स्ट इमेज को हम हाइड कर देंगे और फिर सेकंड इमेज को अनहाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, इस सरफेस को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। अब हमने जो है वो यहाँ पर करना ये है कि एक बॉटम पे हमने स्केच बनाना है और फिर उसके रेफरेंस से हमने अगेन जो है वो सरफेस अप्लाई करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ये कि स्केच लेंगे, डाटा में ओपन कर लेता हूँ और राइट डाटा प्लेन अगेन जो है वो मैं स्केचिंग के लिए सिलेक्ट कर लूँगा और स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने करना ये है कि ये थोड़ा सा अनइवन शेप है इमेज का, तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। हम स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे नियरेस्ट। ठीक है, और इससे फिर आप स्प्लाइन लगा लें यहाँ पर। ठीक है, 2 पॉइंट्स के साथ जो है हम स्प्लाइन लगा लेते हैं, एक यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब करना ये है कि आपने इस पॉइंट पर आके थोड़ी सी ऐसे ड्राफ्टेड लाइन जो है वो लगा लें और ये जो अनवांटेड एंटिटी है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों को आप कॉर्नर को मैच कर लें। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, तो रेफरेंस में जाके मैं इस एंटिटी को सिलेक्ट कर लूँगा और अंदाज़न हम एक यहाँ तक के मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इस पॉइंट से मैच कर देते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक ओपन सेक्शन है। ठीक है, जो इन 2 पॉइंट से जो है वो ओपन है और बस हम इसको यहाँ से, अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, स्पेसिफाई करना है, तो राउंड ऑफ कर लें डायमेंशन को, कुछ डायमेंशन को कर लेते हैं। यहाँ से हम 30.5 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 14 कर देते हैं। ओके, और इसको कर लेते हैं 3.5। ठीक है, मोटी मोटी डायमेंशन को हमने कर लिया और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं जनाब 41। ठीक है, और एंगल को अगर हम देखें तो इसको हम कर देते हैं 21.5 और ये 17.5। ठीक है, ये हाइट जो है इसको भी हम 17.5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, बशर्ते कि ये जो लाइन है ये इस वाले कर्व के साथ जो हमने स्प्लाइन बनाई थी कनेक्टेड हो और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये बॉटम वाले डेटम के साथ या ये रेफरेंस के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट करनी है, सरफेस की कमांड लेनी है और यहाँ से आके आपने ये स्केच सेलेक्ट कर लेना है। स्केच सेलेक्ट करने के बाद डेप्थ में जाके आपने इसको बोथ साइड कर देना है और एक्सटेंडेड कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ से मैं जो हमारी फर्स्ट सरफेस थी इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने करना ये है, इन दोनों सरफेस को आपने, यानी ये जो 2 कमांड हैं जिनकी मदद से आपने सरफेस बनाई है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की के साथ मर्ज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मर्ज पे आके ये ट्रिम भी करेगा और ज्वाइन भी कर देगा। तो इसमें ये 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, तो हमें ये अंदर वाली सरफेस चाहिए और ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने ये वाली डायरेक्शन इधर कर दी। ये जो नेट आ रहा है यहाँ से अगर आप वायर फ्रेम करें तो आपको समझ में आ जाएगा, जो ये येलो सी हाईलाइट हो रही है ये सरफेस जो है वो रह जाएगी और इससे अपोजिट वाली जो प्योरली ग्रीन आपको नजर आ रही है ये ट्रिम आउट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी ये वाली सरफेस रह जाएगी, अंदर वाली ट्रिम हो जाएगी, जबकि हमें इनसाइड वाली सरफेस जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और ओके, तो ये वायर फ्रेम की जगह मैंने शेडिंग एक्टिवेट कर ली। तो ये देखें यहाँ से ये सरफेस जो है वो बन गई है। अगर मैं इमेजेस जो है वो आपको हाइड करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर
पता चल जाएगा। तो फर्स्ट इमेज सेलेक्ट करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, सेकंड इमेज इसको भी हाइड। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो मॉडल है ये तमाम सरफेस अप्लाई हो गई है और ट्रिम भी हो गई है और मर्ज भी हो गई। जब हम वायर फ्रेम पे करते हैं और दो डिफरेंट कमांड से बनने वाली सरफेसेस के एजेस अगर मेजेंटा कलर या पर्पल कलर के आ रहे हैं तो इट्स मीन कि ये ज्वाइन हो गई है, और जहां पर पिंक कलर आ रहा है इट्स मीन कि या तो ये ओपनिंग पैच है या अगर यहाँ पे सरफेस लगी है तो वो ज्वाइन नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये इस वक्त जो है वो ओपनिंग पैच है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि इन स्केचेस को मैं कर देता हूँ हाइड, और अगेन जो है वो अब हमने ये वाला पैच फिल करना है। तो मैं बार बार इसको जो है वो हाइड कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करना आसान हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ओपनिंग पैच रह गया। इस ओपनिंग पैच को जो है वो मैं फिल की कमांड से इस पैच को क्लोज करूंगा। तो आपने रेफरेंस में जाना है, डिफाइन में जाना है, ये बॉटम में जो टॉप प्लेन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक स्केच। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ से प्रोजेक्ट कर लें और इन एजेस को जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो ये पैच अप्लाई हो गया 3 एंटिटीज के दरमियान एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, अच्छा इस वक्त ये देखें सरफेस यहाँ पर अप्लाई हुई भी है, ये भी सरफेस है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से देखें, जो मैं भी आपको बात बता रहा था कि वायर फ्रेम में अगर आप करेंगे तो ये बता रहा है कि ये सरफेस तो यहाँ पर है लेकिन ये वाली सरफेस ऊपर वाली और ये बॉटम वाली सरफेस जो है आपस में ज्वाइन नहीं है। तो आपने ये फिल वाली कमांड से जो आपने सरफेस लगाई इसको प्लस जो ऊपर वाली ओवरऑल सरफेस है इसको आप कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट मर्ज कर देंगे। ओके, तो ये अब कंप्लीटली क्लोज हो गई है। अब सेंटर से हमें इसके अंदर एक पैच चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम दोबारा से इमेजेस में जाके इमेजेस को अनहाइड करेंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ से मैं अगेन जो है वो वायर फ्रेम पर आ जाऊंगा। ये सेंटर जो होल्डिंग वाला प्रोविजन है आयरन के अंदर ये अब हमने बनाना है। ठीक है, तो डाटम अगेन आप उसका डिस्प्ले ऑन कर लें और स्केच पे आए, राइट डाटम को सिलेक्ट कर लें और हम स्केचिंग मोड पर आ गए। यहाँ पर आप सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स ले लें। ठीक है, सेंटर पे क्लिक करें, थोड़ा सा ये टिल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अंदाजन रख लेते हैं और ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी डायमेंशंस भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी राउंड ऑफ कर देता हूँ। 84 ये हो जाएगी 133 और ये 107.5 और ये हो जाएगी हमारी 90। ठीक है, और इसका जो एंगल है इसको हम कर देते हैं 103। ओके, अगर मैं एंगल थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो ये कम होता जा रहा है, हम इसको कर देते हैं 100। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया। ओके, तो ये जस्ट एक स्केच है। आपने अगेन एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट करनी है, सरफेस पे चेक लगाना और इस स्केच को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं शेडिंग एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब ये वन साइड है, आपने यहाँ से डेप्थ जो है वो बोथ साइड कर देनी है। ठीक है, और आपने चाहे तो इसी के अंदर ही जो रिमूव मटेरियल का ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने रिमूव मटेरियल पे क्लिक करना है और ये ओवरऑल जो पूरी सरफेसेस हैं जो आपस में मर्ज हुई हुई हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। व्यूज में जाके अगेन जो है वो मैं सरफेसेस को हाइड, ये इमेजेस को हाइड कर देता हूँ ताकि इस पैच को जो है वो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब आपने अगेन जो है वो यहाँ पर मैं सिंपल मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि शेप किस तरह का है। ठीक है, तो आपने ये जब आप इसके ओपनिंग एंड के ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर एक एज आ रहा है और एक एज आ रहा है, यानी ये जो एलिप्स प्रोफाइल है ये बेसिकली 2 एजेस में जो है यहाँ पर डिवाइड हुई हुई है। इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने एक एज सेलेक्ट करना है और आपने शिफ्ट की दबा के जो इससे कनेक्टेड एलिप्स का कर्व है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
ये हमारा एक कर्व सेलेक्ट हो गया, एक एंटिटी हो गई है। फिर आपने कंट्रोल की दबा के इसका अपोजिट सेलेक्ट करना है और शिफ्ट की दबा के इससे रिलेटेड जो है इसको सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये बेसिकली इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो ट्विस्टेड है। तो इसमें मैं आपको एक एहतियात बता देता हूँ। वैसे ये यहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगा, तो बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर रहे हैं तो कंट्रोल की दबा के आप बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट सेलेक्ट करें, ठीक है। और आप कर्व में आके यहाँ पर चेन 1 में अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड चेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चेन 2 में आके सॉरी शिफ्ट की दबा के आपने ऐड किया, तो इसमें भी आप चेन 2 पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके मूव कर लें। मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट यानी ये पॉइंट जो है वो ट्विस्ट होके मैच हो रहा था यहाँ से, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अच्छा, ये भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर अगर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखाऊं तो अभी मर्ज नहीं है, पिंक आउटलाइंस आ रही हैं। एनोटेशन पे क्लिक कर देते हैं ताकि सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो ये पिंक आउटलाइंस का मतलब है कि सरफेस तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है जब हम शेडिंग एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये मर्ज नहीं है, ठीक है। तो अगेन आप ज्योमेट्री पे क्लिक करें, इस सरफेस को सिलेक्ट करें, कंट्रोल की दबा के ओवरऑल जो आपकी सरफेस है इसको सिलेक्ट करें, मर्ज के बटन पे क्लिक कर दें और देन क्लिक ओके, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो यहाँ से अगर मैं डेटम प्लेन्स बंद कर दूं और वायर फ्रेम में आपको दिखाऊं तो कहीं पर भी हमें पिंक लाइन नज़र नहीं आ रही। पिंक लाइन का मतलब है कि या तो वहाँ पर सरफेस नहीं लगी हुई, या अगर सरफेस लगी है तो वो दूसरी सरफेस यानी उससे रिलेटेड एडजेसेंट सरफेस जो है उसके साथ मर्ज नहीं है। अब यहाँ पर हमने फाइनली एक काम ये करना है कि सरफेस मॉडल के ऊपर ही हम रेडियस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियस की कमांड आपने सेलेक्ट करनी है, एक सिंगल एज आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से दूसरा एज भी शिफ्ट की दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें मैं यहाँ से एक ही रेडियस अप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं 4 का रेडियस डिफाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि नीचे रेडियस जो है वो बड़ा आ जाए और ऊपर छोटा है, तो आपने यहाँ पे ऐड रेडियस करना है, यानी मल्टीपल रेडियस आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो रेडियस है उसकी लोकेशन 0.3 आ रही है, यानी आपको ये बाय रेशो में बता रहा है कि जो भी कर्व की लेंथ है उसके 0.3 यानी 30% के डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट 40% के डिस्टेंस पे ये 4 का रेडियस लगा हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं जनाब 1, ठीक है। और यानी एक जो है वो बिल्कुल कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरा एंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 12। इम्पैक्ट देख लेते हैं किस तरह का आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो और मल्टीपल कर्व ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको कर देते हैं 12 तो ये वाली साइड भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यूज जो है वो मैंने बड़ी रखी हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। 14 का रेडियस अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो है वो अगर मैं यहाँ से इसको 6 mm का रेडियस लगा दूं तो आप देखें कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कर्व के एंड तक जाए जाते कि ये रेडियस बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। आप थोड़ा सा रेडियस चेंज करके देख लीजिएगा, या हम इनकी पोजीशंस भी चेंज कर देते हैं कि इसकी हम 6 कर देते हैं और इसको हम 14 कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ओके ओके। आप इसी के अंदर एक ही राउंड के अंदर आप मजीद सेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसके अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा राउंड ले लेता हूँ और उसी तरीके से सेट में जाके मैं इसे एक एज को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की दबा के ऊपर ये देखें एज सेलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। स्टार्टिंग में हमारा रेडियस 8 था 0 पर, और 1 पर जो है वो आई थिंक 14, ठीक है। तो ये देख लेते हैं जनाब,
अच्छा ये अपोजिट हो गया, तो ये हमारा 14 है और ये हमारा 8 है। ठीक है, ओके। बेसिकली ये ओवरऑल जो शेप है ये सम ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स होता है। यहाँ पे हमने ओवरऑल आयरन का शेप जो है यहाँ पे इमेज की मदद से बनाया है, वरना ये सारे पार्ट अलग अलग होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि लास्ट मर्ज जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और सॉलिडिफाई पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ओके। तो ये सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर बस हम फाइनली जो है वो शेड डिफाइन कर देते हैं। तो मैं व्यू में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास एक शार्प रेड कलर आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन क्लिक ओके। और अगेन जो है वो हम ठीक है, यहाँ से अपीयरेंस में जाके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल की दबा के जितनी भी मल्टीपल पैचेस हैं आप इनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। तो ये वाइट कलर हो गया है और बैक साइड पे भी फिलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोल की दबा के मल्टीपल सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाइट हो गया और बॉटम वाली साइड पर हम ये स्टील सॉरी मेटल के शेड्स हैं। यहाँ पर एक ये क्रोम प्लेटेड है, तो मैं इस फेस को क्रोम प्लेटेड कर देता हूँ। ठीक है, और हम इसको एप्लीकेशन में जाके रेंडर स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे। तो ये अब बेसिक रेंडरिंग हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको व्यू चेंज करके रोटेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।